ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार पाकिस्तान अपने बयानों से दुनिया के सामने एक तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा है। मुनीर लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा हासिल कर लिया है जो दुनिया के सामने मिसाल बन सकता है। पहले ये बातचीत भारत से जीत हार को लेकर थी, भारत के से लड़ाई को लेकर थी, लेकिन अब जो बयान मुनीर ने दिया है ये बयान सिर्फ लड़ाई या युद्ध तक सीमित नहीं है। उनका यह बयान ये कहता है कि अब पाकिस्तान जो है जल्द ही संपन्न देश बन जाएगा। पाकिस्तान जो है वो सोने की खान पे बैठा हुआ है, पाकिस्तान जो है वो हीरे की खान पे बैठा हुआ है। पाकिस्तान के पास एक ऐसा खजाना लग गया है हाथ में जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उसका सिक्का जमेगा, ये उसके कहने का मतलब है। लगातार मुनीर इस बात पे जोर दे रहा है कि जो बलूचिस्तान है वहाँ पे जो रेकोदिक माइन है, वहाँ पे एक ऐसा खजाना है, ऐसी जो खदानों में जिस तरह का रेयर अर्थ छुपा हुआ है, जिसे वो दावा ये कर रहा है कि ये निकलने के बाद दुनिया के सामने पाकिस्तान की तस्वीर कुछ और होगी। तो इसी पे बात करेंगे कि क्यों आखिर बलूचिस्तान में बलूच आर्मी को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित करा, क्यों लगातार मुनीर ये बात कहने की कोशिश कर रहा है कि तेल, सोना और रेयर अर्थ का खजाना जो है पाकिस्तान में मौजूद है, क्यों ये पूरे जो बातचीत सब तमाम दुनिया का जो घटनाक्रम में ले दे के उन खनीज उस व्यापारिक हिस्सों पे आ जा रहा है जिसकी वजह से शायद मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदलने वाली है। फिलहाल बात पाकिस्तान की। तो बताइए वरुण, क्या कुछ है ये कहानी, क्यों मुनीर इस तरह के बयान दे रहा है और रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, और आने वाला वक्त इस तरह के बयानों के लिहाज से किस तरह देखा जाएगा? देखिए, तीन चीज़ें हैं यहाँ पर उदित, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस बात में। तो कहीं दो राय है ही नहीं कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या दुनिया का कोई भी दूसरा हिस्सा कहते हैं कि धरती माँ ने सबको भरपूर दिया है ना। तो पाकिस्तान के पास भी रेयर अर्थ की कोई कमी है नहीं। पाकिस्तान की ज़मीन में भी सोना हो सकता है और पाकिस्तान की ज़मीन में भी तेल हो सकता है। बिल्कुल संभव है। तो अब दो तीन मैं आपको बयान बताता हूँ। आपने आसिम मुनीर का जो हमें बयान बताया, आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। जब ट्रंप ने इस बात को कहा कि हम पाकिस्तान यानी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में तेल ढूंढेगा, ये उन्होंने कहा, और साथ में ये भी जोड़ा, हो सकता है किसी दिन भारत को भी पाकिस्तान से तेल लेना पड़ जाए। बिल्कुल। इस तरीके की बातें उन्होंने कही। एक माइन है जिसको बोलते हैं रेकोदिक माइन, और ये जो रेकोदिक माइन है यहाँ से निकलता है सोना। थोड़े वक्त पहले ऐसा पता चला कि इतना सोना वहां पर है कि पाकिस्तान की पूरी कर्ज, पूरी गरीबी खत्म हो जाएगी। दो चीजें। अब तीसरी चीज है रेयर अर्थ। रेयर अर्थ इज द न्यू ऑयल। एक जमाने में कहा करते थे कि डेटा इज द न्यू ऑयल, आज कहा जा रहा है कि रेयर अर्थ इज द न्यू ऑयल। तो उसकी वजह भी है, लगातार हम उस पर चर्चा कर ही रहे हैं कि रेयर अर्थ क्यों बहुत ज़रूरी है। तो रेयर अर्थ अमेरिका में बनता नहीं है, वहाँ पर होता नहीं है तो कम है, उतना अभी पता नहीं चला है अमेरिका में, उतनी खोज उसके बारे में नहीं हुई है। लेकिन पाकिस्तान में रेयर अर्थ के बारे में अगर बातचीत हो रही है तो इसका मतलब है कि अमेरिका की जो नज़रें पाकिस्तान पर टिकी वो तीन वजहों से टिकी: सोना, तेल, रेयर अर्थ मटेरियल। और ये इतिहास गवाह रहा है कि अमेरिका जिस भी देश में गया, आप देखें इराक की बात करें, आप वियतनाम की बात करें, आप संसार में और कोई उदाहरण ले लें, जहाँ जहाँ अमेरिका गया वहाँ उसने अपने पीछे छोड़ी केवल तबाही, केवल बर्बादी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब अगर आज आप मानिए कि पाकिस्तान में ये तीनों चीज़ हैं और तीनों चीज़ भरपूर हैं, तो क्या पाकिस्तान का जो आम नागरिक है उसको इसका फ़ायदा मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। क्या पाकिस्तान की गरीबी दूर होगी? क्या पाकिस्तान का कर्ज दूर होगा? क्या पाकिस्तान अमीर देश बन जाएगा? क्या पाकिस्तान विकसित देश बन जाएगा? तमाम चीज़ें हैं जिस पर संदेह है, क्योंकि यहाँ अभी केवल अकेला पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ कुछ कंपनियाँ इन्वॉल्व हैं, यहाँ अमेरिका इन्वॉल्व है, यहाँ चाइना इन्वॉल्व है, यहाँ कुछ कुछ ऐसी एलिमेंट हैं। और हाँ, हम भूल नहीं सकते बलोच लिबरेशन आर्मी को। जो इलाका है ये बलूचिस्तान का इलाका इसको माना जाता है, वहां पर लंबे वक्त से बलूचिस्तान को आजाद करने की मांग चल रही है, लंबे समय से लड़ाई चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन इसको मान लिया है अमेरिका ने, BLA को। अब वहां पर अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल के खनन के बारे में विचार कर रहा है। एक ऐसी रिपोर्ट हमारे सामने आई है। रिपोर्ट ये भी बताती है हमें कि पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ा खजाना हो सकता है रेयर अर्थ का। पाकिस्तान में एक रिपोर्ट
मोटा मोटी यह है कि तकरीबन $8 ट्रिलियन की खनिज संपदा हो सकती है रेयर अर्थ की, जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। ये भी पता चलती है कि बलूचिस्तान वो इलाका है जहां पर ये जो मिनरल्स हैं वो मौजूद होंगे। ये भी पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो इलाके हैं, बलूचिस्तान वाले जो इलाके हैं, पूरा इसको लेकर एक कहें माहौल है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं बलूचिस्तान में आखिर है क्या, क्योंकि ये वो इलाका है पाकिस्तान का। देखिए, हम इस्लामाबाद देखा, कराची देखा, तमाम देखे, लेकिन जो बलूचिस्तान वाला जो पूरा इलाका है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, वो थोड़ा सा कटा कटा रहता है। वहाँ पर कितना रेयर अर्थ मिनरल है ये अभी तक नहीं पता है। 2025 में पाकिस्तान में मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का आयोजन हुआ था, जिसमें कई देश आए थे और खनन में सबने दिलचस्पी जताई थी। अब अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका रेकोदिक प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, उसमें $7 अरब का निवेश कर रहा है और उसके पास 50% शेयर भी होगा। ये बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन एक है कंपनी, ये उसका इन्वेस्टमेंट है, और बाकी पाकिस्तान और बलूचिस्तान की सरकार के पास ये चीज़ें होंगी। ये बात अभी पता चली है। रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि पाकिस्तान जो है वो चीन और अमेरिका के बीच एक संतुलन रखना चाहता है, क्योंकि चीन का जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसको वन बेल्ट वाला जो प्रोजेक्ट है, वन रोड वाला जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट उसमें पाकिस्तान हिस्सेदार है। पाकिस्तान के अंदर कई तरीके के जो बांध हैं, कई तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं, वो ऑलरेडी चाइना चला रहा है, और चाइना पहला हक अपना पाकिस्तान के ऊपर मानता है। अब अमेरिका की यहाँ एंट्री होती है। अमेरिका तुरंत कहता है कि हम जो है यहाँ पर 2 चीज़ें करेंगे, 3 चीज़ें, अब तो बल्कि 3 चीज़ें हो गई हैं। हम यहाँ गोल्ड में आपकी हेल्प करेंगे निकालने में, हम मदद करेंगे आपकी रेयर अर्थ मिनरल तलाश करने में, हम आपकी मदद करेंगे ऑयल निकालने में। तो अब अमेरिका के इस वायदे को लेकर आसिम मुनीर कूदने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ भैया, अब तो हमारी गरीबी दूर हो गई, अब तो हम दुनिया के नंबर 1 देश बन जाएंगे। और अमेरिका के अंदर बैठकर वो भारत को आंखें दिखाने लगते हैं, बयानबाजी करने लगते हैं। हालांकि अभी तक ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि जो चीज़ें निकल कर आएंगी वो कितनी हैं। रेकोदिक माइन में आपके पास अगर सोना है तो वो कितना है, अगर कोई तेल का भंडार आपके पास मौजूद है तो वहां तेल कितना है, और इस तेल को निकालने में जो लागत लगेगी वो कितनी लगेगी। जब ये दोनों बातें पता चल जाएंगी तब आप आते हैं रेयर अर्थ पर। रेयर अर्थ वैसे भी जैसा आपने बताया कि 17 मिनरल्स का एक समूह है, और तमाम तरीके की उसमें जो नई चीज़ें हैं वो दुनिया के सामने हैं, वो तत्व जो तत्व पहले कभी देखे नहीं गए। तो अब जब ऐसी नई चीज़ें होंगी जिसके बारे में अभी पाकिस्तान या पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को बहुत ज़्यादा नहीं पता है, और ये भी नहीं पता कि इसको निकालने में हमारी लागत कितनी खर्च होगी, ये भी नहीं पता कि इसका पूरे इलाके पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है, तो ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान के हाथ कुछ आएगा तो मुझे लगता है अमेरिकी धोखा उसके हाथ आने वाला है। यहाँ पर एक चीज़ हमें यहाँ पर यह भी बताती है, जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट साफ तौर पर ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर ये है तो सही, ये जो माइन है रेकोदिक की, और ये बलूचिस्तान का ही हिस्सा है। यानी कि अब आप देखें जो 2 बड़ी चीज़ें हैं, बल्कि मैं कहूँ तीनों जो बड़ी चीज़ें हैं, ये तीनों की तीनों बड़ी चीज़ें कहाँ पर हैं, ये बलूचिस्तान के इलाके में ही हैं। और यही कारण है कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो ये मानते हैं कि हमारे जो संसाधन हैं, हमारे जो मिनरल हैं, इनको लेके आप हमें परेशान न करो, हमें यहाँ जीने दो, और इसीलिए लगातार वो अपने हक की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। तो बलूचों को उनका हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये भी यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। और इसके अंदर बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको क्या नौकरियां मिलेंगी, क्या उनकी किस्मत बदलेगी, अगर वाकई ऐसा कुछ होता है तो उससे क्या होगा, वो अभी मुझे लगता है वो अभी सवाल ही है। और बिल्कुल इस पे हम और चर्चा करेंगे, क्योंकि मुनीर का ये बयान जो आया है उसमें उसने एक बात कही थी कि हमने 1995 में वहाँ पर खुदाई शुरू की थी, लेकिन उसका ये कहना है कुछ प्रतिबंधों के कारण वो खुदाई आगे नहीं हो पाई, लेकिन पुनः उस पर विचार कर रहे हैं और पुनः उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि वरुण ने बताया, ये सवाल हैं अभी कि आखिर सोना कितना है, तेल कितना है, रेयर अर्थ कितना है, और क्या ये सब निकलने के बाद क्या पाकिस्तान वाकई
अपने कर्ज से मुक्त हो पाएगा? क्या वाकई पाकिस्तान समृद्ध देश बन पाएगा? क्या वाकई वहाँ के लोगों को उनके संसाधनों का लाभ मिल पाएगा? ये वक्त बताएगा। हम तमाम जानकारी आप तक लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।